मेरे पास 5 टॉप लेवल कैंपस ब्यूटी रूममेट्स हैं। रोज रात सोने से पहले हमें पर्ची निकालनी पड़ती है, जिसका नाम निकलता है मुझे उसकी रजाई में सोना पड़ता है। और ये ब्यूटीज गुस्सा होने के बजाय उल्टा मुझे अपने बेड पर सुलाने के लिए आपस में लड़ती हैं। ठंडी शक्ल बनाकर एक साइड खड़ी थी। नाना दीदी तुम भी आओ ना, ये बहुत टेस्टी है, मुझे नहीं खाना, तुम लोग अपना खाओ। टैंग नाना ने बस एक ठंडी लाइन बोली, अपना बैग उठाया, मेरी तरफ एक नजर घूरा और दरवाजा खोलकर चली गई। क्या टैंग नाना अभी भी मुझसे गुस्सा है? मुझे थोड़ा अजीब लगा। वैसे जिंगजिंग कहाँ है? याओ याओ दीदी ने तो बोला था कि तुम दोनों साथ गए हो, फिर तू अकेला क्यों आया? बाई टियान ने दूसरा पाव खाते हुए पूछा। उसे रास्ते में एक फोन आया और बोला कि कुछ काम है, तो वो चली गई। अच्छा ऐसी बात है। वैसे आज सैटरडे है, क्लासेस नहीं है, तुम सबका आज का क्या प्लान है? स्टूडेंट काउंसिल आज सारे क्लब्स का रजिस्ट्रेशन चेक करने वाला है, तो मुझे वहाँ हेल्प करने जाना है। और वैसे भी मुझे आज अपने क्लब में रिपोर्ट करना है, तो मैं टियान के साथ ही निकल लूंगी। हे लिंगलिंग ने जवाब दिया। मेरा प्लान, मैं रूम में बैठकर अपनी 2 ऑनलाइन इलेक्टिव क्लासेस देखूंगी। सू याओ याओ ने थोड़ा सोचकर जवाब दिया। लग रहा था कि सबके सब बहुत बिजी है, सिर्फ मैं ही अकेला वेला और निठल्ला दिख रहा था। तो कैसा रहेगा, क्या तू हमारे साथ क्लब्स देखने आना चाहेगा? ही लिंगलिंग ने एक शैतानी स्माइल के साथ मुझसे पूछा। हाँ बिल्कुल, वहाँ सच में बड़ा मजा आता है, तू एक बार चलकर तो देख। बाई तियन ने भी आंखें बड़ी करके मुझे फोर्स किया। ठीक है, मैं भी घूम आता हूँ। वैसे भी मेरे पास और कोई काम नहीं था, तो मना करने का कोई रीजन नहीं था। उधर एक लंबी ब्लैक और बहुत वीआईपी दिखने वाली लीमो कार के अंदर लॉन्ग ऑटियन आराम से लेटकर अपने दिमाग में सिस्टम से बात कर रहा था। सिस्टम, मुझे लगता है ये बाई टियन मेरे कंट्रोल से थोड़ा बाहर चल रही है। मुझे लगता है मुझे अपना प्लान बाकी तीनों ब्यूटीज से स्टार्ट करना चाहिए। बिल्कुल होस्ट, आपको बस इन चारों ब्यूटीज को पिघलाना है, सीक्वेंस से कोई फर्क नहीं पड़ता। भाई ये रिच किड होने की फीलिंग सच में फाड़ू है। तो ये गाड़ी देख रहा है, इसे लेने में कम से कम करोड़ों का खर्चा आएगा। लॉन्ग ऑटियन ने खुशी से गाड़ी के ओरिजिनल लेदर सीट को हाथ से सहलाया। एकदम सही। अगर होस्ट में अपने टास्क सक्सेसफुली पूरे कर लिए तो आपकी ओरिजिनल दुनिया में भी आपके पास इतना ही अंधा पैसा होगा। अरे यार सच्ची बोलूं तो मुझे पैसों में कोई खास इंटरेस्ट नहीं है। ये डायलॉग बोलकर लॉन्ग ऑटियन ने 1982 की लाल शराब की बोतल खोली और सीधा मुंह में लगाकर एक लंबा घूंट मारा। क्या तबाही फीलिंग है। ये वाइन तो आइस टी से भी ज्यादा मस्त है। होस्ट, उस फैंग युआन के बैकग्राउंड का डेटा लोड हो चुका है, क्या आप अभी सुनना चाहेंगे? बग जल्दी। कल इस 2 कौड़ी के इंसान ने मेरी इज्जत का फालूदा बना दिया था। मैं भी तो देखूं इस लौंडे के पास ऐसी क्या पावर है जिस वजह से बाई टियन इसके साथ बैठने को तैयार हो गई। ओरिजिनल बॉडी के मेमोरीज के अकॉर्डिंग ये फैंग युआन यहाँ जियांगचंग सिटी के सबसे बड़े बिजनेस ग्रुप्स में से एक फैंग ग्रुप का बड़ा बेटा है। पिछले जन्म के लॉन्ग ऑटियन ने इससे पहले भी काफी बार पार्टीज में मुलाकात की थी, और उससे भी बड़ी बात, ये फैंग युआन ही उस पिछले जन्म वाले लॉन्ग ऑटियन का। उसका क्या? लॉन्ग ऑटियन ने सिस्टम के रुकने पर हैरान होकर पूछा। सीक्रेट क्रश था। लॉन्ग ऑटियन ने जो रेड वाइन पी थी वो एक झटके में उसके मुंह से फव्वारे की तरह बाहर आई। सीक्रेट क्रश? तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? डेटा एकदम करेक्ट है। पिछला लॉन्ग ऑटियन असल में एक गे बंदा था और उसने फैंग युआन को चुपचाप अपनी फीलिंग भी बता दी थी। लॉन्ग ऑटियन का पूरा दिमाग चकरा गया। ये क्या बसर चल रही है भाई? उसे किसी ने गे के शरीर में डाल दिया। इसको छोड़ अभी। इसका मतलब ये फैंग युआन सिर्फ एक आम अमीर लौंडा ही है ना? लॉन्ग ऑटियन ने किसी तरह अपने चकराते दिमाग को ठीक किया। एकदम सही होस्ट। फैंग फैमिली की टोटल प्रॉपर्टी हमारी लॉन्ग फैमिली के 2% के बराबर भी नहीं है। तो फिर मामला आसान है, सिर्फ एक आम रिच किड ही तो है। तेरा भाई उससे 1000 गुना ज्यादा अमीर है। लगता है इस बाई टियन को पटाना उतना भी मुश्किल नहीं होगा। उसे आखिर पैसे ही तो पसंद होंगे। मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं है, देखता हूँ मैं इसे कैसे नहीं फंसाता। बैम! अचानक गाड़ी की छत पर एक भयंकर जोर का धमाका हुआ। ऐसा लगा किसी चीज ने छत पर पहाड़ गिरा दिया हो। ये क्या बसड़ है? लॉन्ग ऑटियन का दिमाग हिल गया। यंग मास्टर, लगता है ऊपर कोई इंसान गिरा है। ड्राइवर ने अपना पार्टीशन का शीशा खोलकर घबराते हुए बोला। लॉन्ग ऑटियन जल्दी से गाड़ी से बाहर कूदा ताकि देख सके कि क्या आफत आई है। मेरी कार की ऐसी की तैसी। लॉन्ग ऑटियन का रोना निकल गया जब उसने देखा कि उसकी कार की छत अंदर की तरफ दब चुकी है। उसने टूटे हुए कार के शीशे पर दुख से हाथ फेरा। छत के ऊपर शू जिंगजिंग अपना सिर पकड़कर चक्कर खाते हुए और डगमगाते हुए बैठी थी। जैसे ही उसने लॉन्ग ऑटियन को देखा, उसकी आंखों में चमक आ गई। यंग मास्टर, मैं आपको कॉलेज छोड़ने लेने आ गई। तू मेरी मौत लेने आई है यहाँ? पागल कहीं की, मेरी कार की तूने ऐसी तैसी कर दी। लॉन्ग ऑटियन आग बबूला होकर जमीन पर उछलने लगा और गालियां देने लगा। सॉरी यंग मास्टर, जिंगजिंग सच में आपके पास जल्दी पहुंचना चाहती थी, तो मैंने फ्लाइंग थंडर गॉड यूज किया, पर लगता है लैंडिंग में थोड़ा झोल हो गया। मैंने तुझे 1000 बार बोला है ना
कि पब्लिक में ये निंजा गिरी बनकर थोड़ा दिमाग चला ले अपना, हमेशा बस मार काट करने में लगी रहती है। लॉन्ग ऑटियन ने देखा कि शू जिंगजिंग डर से सिर नीचे किए हुए है और उसकी आंखों में देखने की हिम्मत नहीं कर पा रही। उसे याद आया कि आगे चलकर इन ब्यूटीज को फंसाने के लिए इसकी पावर की जरूरत पड़ेगी, तो उसने अपनी आवाज थोड़ी नरम कर ली। ठीक है, अब इसको छोड़, पर तू देख रही है ना, हम इस वक्त शहर के बाहर आउटर एरिया में हैं। अब इस टूटी हुई गाड़ी में हम कॉलेज वापस कैसे जाएंगे? यन मास्टर, आप बस एक सेकंड रुको। शू जिंगजिंग ने अचानक से दिमाग चलाया और एक फास्ट मूव मारकर बगल के खेत में गायब हो गई। लॉन्ग ऑटियन और उसका ड्राइवर दोनों सड़क के किनारे बैठकर दुख में सुटा फूक रहे थे। लॉन्ग ऑटियन का खून खौल रहा था। कैसी आफत लड़की है ये, ऐसी बेवकूफ को प्रोटेक्शन के लिए किसने भेजा था? लॉन्ग ऑटियन खड़ा ही हुआ था कि अचानक उसे एक इंजन की तेज आवाज सुनाई दी। उसने पलट कर देखा, एक बहुत बड़ा ट्रैक्टर अपनी पूरी स्पीड में उसकी तरफ आ रहा था और सीधा पीछे से उसे टक्कर मारने वाला था। लॉन्ग ऑटियन ने जान बचाने के लिए भागने की सोची, पर गलती से किसी छपरी का फेंका हुआ केले का छिलका उसके पैर के नीचे आ गया और वो जमीन पर बुरी तरह फिसल गया और उस फिसलन की वजह से वो तेजी से आता हुआ ट्रैक्टर उसे अपने आगे धकेलता हुआ सीधा एक गोबर से भरे गड्ढे में फेंक गया। शू जिंगजिंग ट्रैक्टर से कूद कर नीचे आई। यंग मास्टर देखो, मैंने गाड़ी ढूंढ ली। यंग मास्टर कहाँ चले गए? शू जिंगजिंग ने चारों तरफ देखा, पर लॉन्ग ऑटियन का कोई अता पता नहीं था। आखिर में उसने ड्राइवर की तरफ देखा। ड्राइवर भाई की तो रूह ही कांप चुकी थी। उसने जमीन पर बैठे बैठे अपना हाथ आगे बढ़ाया और जमीन के ठीक उस गोबर भरे गड्ढे की तरफ इशारा कर दिया। हे लिंगलिंग की एक जोरदार राउंड हाउस किक सीधा एक लड़के के हाथ पर जाकर पड़ी। हालांकि उसने गार्ड्स पहन रखे थे, फिर भी वो दर्द के मारे चीख पड़ा। ओहो, तू तो बोल रहा था ना कि तू भी ट्रेंड है। हे लिंगलिंग ने उस लड़के को देखकर मजे लेते हुए कहा। ओह हे मैडम, आप तो सच में जान लेने पर उतर आई। वो दर्द से दांत पीसते हुए बोला और उससे काफी देर तक उठा भी नहीं गया। आसपास खड़े बाकी सारे लोग ये देखकर डर के मारे सुन पड़ गए। हाँ, मेरा बॉयफ्रेंड बनने के लिए कम से कम तुझे मुझे हराना तो पड़ेगा ना? हे लिंगलिंग ने नाउमीदी से अपना सिर हिलाया। ओए शाओपिंगजी, ले मेरी लाखा। दूसरी तरफ बाय तियन तियन ने हवा में जंप मारी और अपनी पूरी ताकत से एक एक चलाई, इस उम्मीद में कि वो सीधा मेरे पिछवाड़े पर लात जड़ देगी। मैंने फुर्ती से साइड में होकर डोट कर लिया, जबकि मेरी आंखें अभी भी हे लिंगलिंग की तरफ चल रही उस भसड़ पर ही टिकी हुई थी। बाय तियन तियन का ये बड़ा अटैक हवा में ही मिस हो गया और वो सीधा अपने पिछवाड़े के बल जमीन पर जा गिरी। आउच! फांग युआन, तू साइड क्यों हटा बे? बाय तियन तियन ने अपने दर्द करते हुए पिछवाड़े को सहलाया और गुस्से में मुझ पर चिल्लाई। मैं कोई गधा थोड़ी ना हूँ, अगर मैं नहीं हटा तो क्या वहाँ खड़े होकर तेरी लात खाता? मैंने हाथ आगे बढ़ाकर जमीन पर पड़ी बाय तियन तियन को ऊपर खींचा। एक काम कर, तू भी जाकर ट्राई कर ले। बाय तियन तियन ने खड़े होने के बाद नोटिस किया कि मैं लगातार उस तरफ ही घूर रहा था। छोड़ना, मैंने टाइक्वांडो थोड़ी ना सीखा है। मैंने अपने हाथ हिलाकर मना कर दिया। जाना, अगर तू जीत गया तो लिंगलिंग दीदी का बॉयफ्रेंड बन जाएगा। हालांकि ये इनाम बहुत ही कातिलाना था, पर सच में मुझे ये सब नहीं आता था। लिंगलिंग दीदी, शाओपिंगजी तुम्हारे साथ एक ऑन एक फाइट करना चाहता है। बाय तियन तियन ने आग में घी डालते हुए जोर से चिल्लाकर अनाउंस कर दिया। ओए पागल, बाय तियन तियन तू क्या कान कर रही है? क्यों? अभी थोड़ी देर पहले मेरी फिरकी लेने में तो बड़ा मजा आ रहा था तुझे, अब लिंगलिंग दीदी के सामने हवा टाइट हो गई तेरी। बाय तियन तियन ने अपने पंजों पर खड़े होकर फुल टशन में मेरी आंखों में देखा। फांग जुआन, तेरे अंदर सच में बड़ा दम है। हे लिंगलिंग ने अपनी भौहें चढ़ाई। उसने अपने दोनों हाथ सीने पर क्रॉस किए और अचानक से फुल इंटरेस्टेड हो गई। अरे लिंगलिंग बॉस, तू इसकी फालतू बातों पर ध्यान मत दे। मैंने एक झूठी हंसी के साथ हाथ हिलाया, पर बाय तियन तियन कहाँ मानने वाली थी। वो मुझे धक्का देकर आगे ठेलने लगी। फटू मत बन शाओपिंगजी, तू एक मर्द होकर किस बात से डर रहा है? हाँ भाई, पीछे मत हटना। वाइस प्रेसिडेंट ब्लैक बेल्ट सेकंड डैन है, हारा भी तो कोई बेइज्जती नहीं होगी। क्लब के बाकी लोग एक नए बकरे को देखते ही हुटिंग करने लगे। अब मैं बुरी तरह फंस चुका था। मुझे समझ आ गया कि अब बिना लड़े काम नहीं बनेगा, तो मैंने आगे बढ़कर हे लिंगलिंग के सामने हल्का सा बो किया। तो फिर ठीक है, देखते हैं, कम से कम एक मर्द की तरह खड़ा तो हुआ। अच्छा है, इसी बहाने में तुझसे उस दिन टॉयलेट वाले कांड का बदला भी ले लूंगी। हे लिंगलिंग ने फुर्ती से एक प्रोटेक्टिव गियर का सेट मेरी तरफ फेंक दिया। इसकी जरूरत नहीं है, मुझे ये सब पहनने की आदत नहीं है। तू पक्का श्योर है? अगर बाद में हड्डियां टूटी तो मेरी कोई गलती नहीं होगी। हे लिंगलिंग ने अपनी भौहें थोड़ी सिकोड़ी। ओए तू पहन ले इसे। लिंगलिंग दीदी लड़कों को पीटते टाइम बिल्कुल रहम नहीं करती। बाय तियन तियन ने मेरी टी शर्ट का कोना खींचते हुए कहा। जब तू मुझे इस भसड़ में धकेल रही थी तब तेरा दिमाग कहाँ गया था? ठीक है, मैं ध्यान रखूंगा। मैंने उसे एक चिल वाला लुक दिया। हम दोनों ने एक दूसरे को बो किया और अपनी फाइटिंग पोजीशन ले ली। यहाँ तक कि आसपास के दूसरे क्लब्स के लौंडे भी ये
फ्री का तमाशा देखने दौड़ आए। हालिंगलिंग ने एक ठंडी हंसी दी। उसे लगा ये फैंग युआन कुछ ज्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंट हो रहा है। साफ दिख रहा था कि मुझे कुछ नहीं आता। मैं अटैक करने के पोज में तो खड़ा था, पर मेरी कमर और पेट पूरी तरह से ओपन थे। जीरो डिफेंस। जमीन पर लेटा हुआ वो पिछला पिटने वाला लौंडा मुझ पर तरस खाते हुए अपना सिर हिलाने लगा। उसने थोड़ा साइड होकर मेरे गिरने के लिए एक जगह भी बना दी। स्टार्ट, एक मेंबर ने जोर से चिल्लाया और वहां से फटाफट कट लिया। हालिंगलिंग ने जोर से दहाड़ मारी और सीधा मेरी चेस्ट की तरफ एक स्ट्रेट किक जड़ दी। मैंने उसे ब्लॉक नहीं किया, बस थोड़ा साइड में होकर इस अटैक को आराम से डॉज कर लिया। पर हालिंगलिंग ने शायद मेरी ये मूव पहले ही पढ़ ली थी। उसने फ्लो में एक टॉर्नेडो राउंड हाउस किक सीधा मेरे सिर की तरफ घुमा दी। मैं थोड़ा घबरा गया था। उसकी लात ठीक मेरे कान को छूती हुई निकल गई। बाप रे, ये लड़की तो सच में जान लेने पे तुली है। कसम से अगर मैं एक माइक्रो सेकंड भी लेट होता तो आज मेरा ब्रेन कॉन्क्यूशन पक्का था। मैंने जल्दी से पीछे हटकर डिस्टेंस बनाया, अपने दोनों मुके सिर के पास लाए और एकदम किक बॉक्सिंग वाले पोज में खड़ा हो गया। हालिंगलिंग को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। वो अपनी कातिलाना किक से मुझे लगातार दबाने लगी। मैंने अपने हाथों से ब्लॉक किया, तेजी से उसके पास घुसा और एक स्ट्रेट पंच सीधा उसके चेहरे की तरफ दे मारा। हालिंगलिंग इतनी आसानी से कहा फंसने वाली थी। उसने एक पीछे की तरफ जंप मारी, डिस्टेंस बनाया और ठीक उसी टाइम एक और लात सीधा मेरे पेट पर चला दी। मैंने अपने दोनों हाथों को क्रॉस करके इस लात को ब्लॉक किया, पर भाई उसकी पावर इतनी खतरनाक थी कि मेरे दोनों हाथ सुन्न पड़ गए। बाई तियान ने डरते हुए अपनी गर्दन लंबा करके मुझे देखा। उसे अब अंदर ही अंदर रिग्रेट हो रहा था कि उसने मुझे फालतू में यहाँ क्यों फंसा दिया। क्या बस इतना ही दम है तेरे अंदर? हालिंगलिंग ने मेरा मजाक उड़ाते हुए बोला। तुम्हारे इस ताइक्वांडो में रूल्स की भसड़ बहुत ज्यादा है। मैंने अपने सुन्न पड़े हाथों को झटका और एकदम ठंडे टोन में कहा, अच्छा ठीक है, तुझे जैसे लड़ना है लड़ ले, आज मैं तेरा गुरूर पूरी तरह तोड़ कर ही रहूंगी। हालिंगलिंग ने वापस से अटैक शुरू किया। एक बहुत ही फास्ट साइड किक सीधा मेरे सीने की तरफ आई। मैं अचानक से आधा बैठ गया, अपनी एक टांग हवा में उठाई और अपने हाथों से आगे पीछे वाला एक डिफेंसिव पोज बना लिया। विंग चन फांग युआन। मैंने आराम से अपना इंट्रो दिया। ये क्या नया झोल है? वहां खड़े सारे लोगों के होश उड़ गए और उन्होंने आंखें फाड़ ली। हालिंगलिंग भी जहां थी वही पत्थर बन गई। जमीन पर गिरा हुआ वो लौंडा भी उठकर बैठ गया और बोला, नहीं भाई, क्या तुझे सच में ही आता है? जब मैंने देखा कि हालिंगलिंग थोड़ी कंफ्यूज हो चुकी है, मैंने इसका फायदा उठाया और एक जोर की स्वीप किक सीधा उसकी टांगों पर मार दी। हालिंगलिंग इसे डॉज नहीं कर पाई। उसकी बैलेंस बिगड़ी और वो जमीन पर गिरते गिरते बची। उसकी आग भड़क उठी थी। उसने गुस्से में आकर एक एक्स किक चलाई। वो लात हवा को फाड़ती हुई सीधा मेरे सिर पर आने लगी, पर मैं तो इसी का वेट कर रहा था। मैंने जल्दी से डॉज किया, जोर से हाथ आगे बढ़ाकर उसकी कलाई पकड़ी और उसे पूरी ताकत से अपनी तरफ खींच लिया। हालिंगलिंग का बैलेंस पूरी तरह बिगड़ गया और वो सीधा आगे की तरफ मुंह के बल गिरने लगी। मैं चाहता तो उस फ्लो में उसे जमीन पर धूल चटा सकता था, पर मैंने बस एकदम हल्के से उसे आगे आकर पकड़ लिया और सहारा दे दिया। जब वो वापस ठीक से खड़ी हुई तो उसके चेहरे पर हैरानी और हार ना मानने वाली एक चिढ़ थी। बे तियान ने भी सपने में नहीं सोचा था कि मैं सच में हालिंगलिंग को हरा दूंगा। उसका मुंह खुला का खुला रह गया और उससे एक शब्द नहीं निकला। पर अचानक हालिंगलिंग ने वापस पागलपन शुरू कर दिया। उसने लगातार एक के बाद एक साइड किक्स और राउंड हाउस किक्स मारनी शुरू कर दी। भीड़ में लोग एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। जिसके पास भी आंखें थी उसे साफ दिख रहा था कि वो हार चुकी है, पर जिंदगी में पहली बार उन्होंने हालिंगलिंग को इतना हाइपर और गुस्से में देखा था। तो किसी की आवाज निकलने की हिम्मत नहीं हुई। मुझे मजबूरी में उसके अटैक्स ब्लॉक करने पड़े। मैंने उसके अटैक पैटर्न में एक गैप ढूंढ लिया, एक फेक मूव दिखाया और सीधा एक आतिलाना शोल्डर थ्रो मारकर उसे जमीन पर लिटा दिया। हालिंगलिंग बहुत जोर से पीठ के बल जमीन पर जा गिरी। उसकी सांसें बहुत तेजी से चल रही थीं। उसके भारी और मैसिव एसेट्स उसकी सांसों के साथ लगातार ऊपर नीचे उछल रहे थे। पसीना उसके माथे से नीचे बह रहा था, जिससे उसके आगे के बाल पूरी तरह भीग चुके थे। कुछ गीले बाल उसके गोरे चेहरे पर चिपके हुए थे, जो उसे एकदम थकी और हारी हुई दिखा रहे थे। लिंगलिंग बॉस, तू ठीक तो है ना? मैंने उसे ऊपर उठाने के लिए अपना हाथ आगे किया, पर उसने कोई रिएक्शन नहीं दिया। वो बस वही लेटी हुई मुझे ताड़े जा रही थी। आसपास खड़ी भीड़ अचानक से टेंशन में आ गई। सब लोग दौड़कर पास आए और हालिंगलिंग की हालत पूछने लगे। वाइस प्रेसिडेंट, आप ठीक हैं? हे दीदी, आपको चोट तो नहीं आई? मैं ठीक हूँ। हालिंगलिंग अब एकदम शांत और ठंडी हो चुकी थी। उसने भीड़ को साइड हटाकर रास्ता बनाया। फेंग युआन, तूने सच में बहुत ज्यादा पावर यूज की। एक मर्द होने के नाते तुझ में बिल्कुल शराफत नहीं है। हाँ, एकदम सही, ये तो सच में गलत बात है। कुछ लड़कियां मेरी तरफ उंगली पॉइंट करके मुझे गालियां देने लगी। भाई, आई एम रियली सॉरी, मैं थोड़ी देर के लिए कंट्रोल भूल गया था। मैंने एकदम गिल्टी शक्ल बनाकर हालिंगलिंग की तरफ देखा। अपना मुंह बंद रखो सब। हालिंगलिंग ने उन बोलने वाली लड़कियों को घूर कर एकदम चिल्लाकर चुप करा दिया। वो सारी लड़कियां एक सेकंड में म्यूट हो
हो गई, पर अभी भी आग बबूला होकर मुझे ही घूर रही थी। तू जीत गया। ही लिंगलिंग मेरे सामने आकर खड़ी हुई, अपना सिर झुकाया और अपने प्रोटेक्टिव गियर्स उतारने लगी। नहीं नहीं भाई, मैंने तो बस ट्रिक यूज किया था। अगर प्योर टाइक्वांडो का मैच होता तो मेरी हवा टाइट हो जाती और मैं पक्का हार जाता। मैंने जल्दी जल्दी सफाई दी, इस उम्मीद में कि कहीं ही लिंगलिंग इस सबसे गुस्सा ना हो गई हो। अब से मैं तेरी हुई। ही लिंगलिंग ने अचानक अपना सिर उठाया, अपने दोनों हाथों से मेरे चेहरे को पकड़ा और एक कातिलाना मुस्कान दी। मैं कह रही हूँ अब से मैं तेरी हुई। उसने वही डायलॉग रिपीट किया। इस अचानक हुए अटैक से मेरा दिमाग पूरी तरह हैंग हो गया। आसपास खड़े सभी लोगों की आंखें फटी की फटी रह गईं और पूरे हॉल में तहलका मच गया। लिंगलिंग दीदी, ये तुम क्या बोल रही हो? बेतियान तियान से कंट्रोल नहीं हुआ और वो सबसे पहले चिल्ला उठी। ही लिंगलिंग ने बेतियान तियान को घास तक नहीं डाली। उसकी आंखें पूरी शिद्दत से सिर्फ मेरी आंखों में फिक्स थी और उसने वापस कहा, मैंने कहा ना, आज से मैं तेरी हुई। ये तेरी हुई का क्या मतलब है भाई? मैंने डरते और कांपते हुए पूछा। तुझे क्या लगता है? ही लिंगलिंग ने आराम से अपने दोनों हाथ मेरी गर्दन के इर्द गिर्द लपेट दिए और सीधा मेरी आंखों के अंदर झांक कर देखने लगी। 3, 2, 1। ठीक है, फेंग युआन ने मेरे साथ आने से मना कर दिया। ठीक है, बात खत्म, सब लोग अपने रास्ते नापो। मैं बस ब्लैंक होकर खड़ा ही था कि हे लिंगलिंग एकदम स्प्रिंग की तरह उछलकर खड़ी हुई और आसपास के लोगों से बोली। उसकी शक्ल एकदम ऐसी थी जैसे अभी जो इतना बड़ा कांड हुआ वो कुछ था ही नहीं। क्या मैं अभी कोई बड़ा सीन मिस कर गया? लिंगलिंग दीदी, तूने तो मेरी हवा टाइट कर दी थी। मुझे लगा तू सच में सीरियस थी। बाई तियन तियन ने एक लंबी चेन की सांस ली। मैंने कब बोला कि ये मजाक था? हे लिंगलिंग ने आराम से अंगड़ाई लेते हुए कहा। तो लिंगलिंग मैडम, तुमने जो अभी बोला एक्सपायर हो गया। लिंगलिंग दीदी, हम निकलते हैं अभी, हमें बाकी क्लब्स में भी चेकिंग करनी है। बाई तियन तियन ने सीधा मेरी भा पकड़ी और मुझे खींचते हुए टाइक्वांडो क्लब के बाहर निकल गई। आउच! तियन तियन मैडम, थोड़ा धीरे चलना, इतनी क्या जल्दी है? उसके घसीटने पर मुझे हल्के हल्के दौड़ना पड़ा। टाइक्वांडो क्लब से ठीक ठाक दूर आने के बाद ही बाई तियन तियन ने मेरा हाथ छोड़ा। अगर मैं तुझे खींच कर नहीं लाती तो तू सच में उसे हाँ बोल चुका होता। इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या? मैंने कंफ्यूज होकर पूछा। मेरा यह सवाल सुनकर बाई तियन तियन एक पल के लिए जम गई। सही बात है, इसमें प्रॉब्लम क्या थी? ऐसा लग रहा था कि इस बात का उससे कोई लेना देना नहीं था। उसने उस टाइम इतना लंबा दिमाग नहीं लगाया था। बस उसके दिल में अचानक से एक अजीब सी चिढ़ फील हुई और उसने बिना सोचे मुझे वहां से घसीट लिया था। बिल्कुल प्रॉब्लम है। लिंगलिंग दीदी इतनी मस्त लड़की है और उनका फिगर भी इतना कातिलाना है। अगर वो तेरे जैसे ठड़की लौंडे के साथ फंस गई तो पता नहीं तू उन्हें कैसे तंग करेगा। बाई तियन तियन ने अपनी दोनों इंडेक्स फिंगर्स को आपस में टच करते हुए टमाटर जैसे लाल गालों के साथ कहा, भाई क्या तुझे मेरी शराफत पर कोई भयंकर गलतफहमी है? मैंने थक कर बोला, मुझे कुछ नहीं सुनना, मैं इस सेटिंग के एकदम खिलाफ हूँ। मैं वापस बाई तियन तियन के पीछे लग गया और क्लब्स की रजिस्ट्रेशन चेक करवाने लगा। जब तक हम दोनों फ्री हुए शाम ढल चुकी थी। भाई मेरी तो आत्मा निकल गई। तुम्हारी स्टूडेंट काउंसिल की इस इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट में क्या तू ही अकेली मेंबर बची है? मैंने वेंडिंग मशीन से एक ग्रीन प्लम टी की बोतल निकाली और बाई तियन तियन को दे दी। ऐसा नहीं है, आज बस मेरी ड्यूटी थी। असल में एक और सीनियर दीदी थी मेरे साथ, पर उसने छुट्टी ले ली थी। बाई तियन तियन ने ग्रीन प्लम टी पकड़ी और उसे हिलाकर बोली, पर एक बात बोलूं, तूने आज ठीक ठाक मेहनत की है। ठीक ही था, मैंने उतना भी कुछ खास नहीं किया। शाओ पिंगजी, एक काम कर,